पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आदि शंकराचार्य की पुनर्निर्मित समाधि का उद्घाटन किया और मंदिर परिसर में ही संत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 130 करोड़ रुपए की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें सरस्वती रिटेनिंग वॉल, आस्था पथ और घाट, मंदाकिनी रिटेनिंग वॉल, तीर्थ पुरोहित हाउस और मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल शामिल हैं। मंदिर की यात्रा के दौरान पीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की केदारनाथ यात्रा से पहले पुजारियों ने धमकी दी थी कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्धारित यात्रा में बाधा डालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बिना दर्शन किए मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया था। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के दौरे का भी विरोध किया। पुजारी क्यों नाराज हैं? पुजारी चार धाम देवस्थानम बोर्ड के गठन का विरोध कर रहे हैं, जिसे इसके दायरे में आने वाले मंदिरों और मंदिरों को विनियमित करने के लिए एक छत्र निकाय के रूप में देखा जाता है। और त्रिवेंद्र सिंह को पुजारियों के गुस्से का खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ा क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान कानून के माध्यम से ये बोर्ड बनाया गया था। क्या है चार धाम बोर्ड विवाद के केंद्र में? चार धाम देवस्थानम बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं, राज्य में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित 51 मंदिरों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। विधेयक को दिसंबर 2019 में राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। उसी महीने भी पारित किया गया और 15 जनवरी 2020 को एक गजट अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। बोर्ड का गठन मुख्यमंत्री के अध्यक्ष के रूप में, राज्य के संस्कृति मंत्री के उपाध्यक्ष के रूप में और मुख्य सचिव के पदेन सदस्यों के साथ साथ अन्य पदाधिकारियों के रूप में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मंदिर के धन और संपत्तियों पर नियंत्रण को मजबूत करना और बजटीय प्रवाह और व्यय को नियंत्रित करना है। अधिनियम कहता है चार धाम देवस्थानम से संबंधित सभी संपत्तियां जिन पर ये अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के शुरू होने की तिथि पर बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया जाता है। वास्तव में पुजारियों के द्वारा विरोध किए जाने का मुद्दा क्या है? चार धाम देवस्थानम बोर्ड के रावत के कार्यकाल में अस्तित्व में आने के बाद से ही 4 हिमालयी मंदिरों के तीर्थयात्री इसका विरोध करते रहे हैं। उन्हें लगता है कि बोर्ड मंदिरों पर उनके पारंपरिक अधिकारों का उल्लंघन है और इसे भंग करने की मांग कर रहा है। अब तक इनमें से कई मंदिरों का प्रबंधन तीर्थ पुजारी समितियों द्वारा ही किया जाता रहा है, जिन्हें तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, नवीनीकरण और सेवाओं के लिए अपने धन का उपयोग करने का अधिकार था। पुजारियों का यह भी दावा है कि बोर्ड के गठन का मतलब ये होगा कि सरकार अब तक सेवादारों के लिए आरक्षित अधिकारों को धारण करेगी और फिर भी उनसे हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की उम्मीद की जाएगी। बोर्ड पुजारियों को निर्देश दे सकता है और पालन न करने पर उन्हें उनके कर्तव्यों से हटा भी सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी आपत्ति उस खंड पर रही जो सरकार को मंदिर की भूमि और संपत्तियों पर नियंत्रण करने की अनुमति देता है। पुजारियों का आरोप है कि सरकार तब उनके पुश्तैनी घरों पर नियंत्रण कर लेगी और जब चाहे उन्हें बाहर निकाल सकती है। पुजारियों के दबाव में वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सभी पक्षों को सुनने और समाधान खोजने के लिए मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करना पड़ा। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने बाद में कहा, अब हमारे धैर्य का बांध टूट गया है। 11 सितंबर को धामी के साथ बैठक में धैर्य रखने की सलाह दी गई थी और हम उनका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन हम अब और चुप नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि हमने अब देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पर एक आक्रामक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। मंदिर में दर्शन के लिए अलग अलग पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक के सामने तीर्थ पुरोहितों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। इस बीच कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है।